वेलकम टू एसएससी सीजीएल क्रैकर। आज हमने जितने टॉपिक पढ़ा हैं एसएससी सीजीएल में, सॉरी फिजिक्स लेक्चर में, उसका एमसीक्यू करेंगे हम। ताकि मेरा मानना है कि एक के साथ आप जितना भी टॉपिक कवर करे हो, एक साथ आप पूरा टॉपिक कवर ना करके, सपोज हम लाइट कवर किए, रिफ्लेक्शन कवर किए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर किए, तो उसकी तरफ से जितना भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू वो एक साथ कर लेना चाहिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। तो यही है तो मानने का मेरा। तो हम देखते हैं आज जितना भी एमसीक्यू टॉपिक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, उसको हम कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। तो चलिए उसको हम करेंगे सॉल्व, एक के बाद एक। पेन उठाना पड़ेगा, मैं पेन उठा लेता हूँ। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक के बाद एक। क्विज टाइम फिजिक्स, लाइट के ऊपर सब क्वेश्चन है, तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स आर बिटवीन 0.4 micrometer to 0.7 micrometer, 3000 micrometer to 0.4 micrometer, 0.7 micrometer to 1000। सो हमारा आंसर होगा 0.7 टू 0. सॉरी एसएससी क्रैकर। आज का हमारा लेक्चर है फिजिक्स पार्ट 4। आज हमने लाइट कवर कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन कर चुके हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कर चुके हैं। इससे बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी फिजिक्स में कवर कर चुके हैं जो एसएससी सीजीएल सिलेबस में है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर मिला तो मैं कोशिश करूँगा आपको करने के लिए। मैं आपको नेट से सर्च करके जो अच्छा टॉपिक है उठाया हूँ। और एक बात, एनसीईआरटी बुक से भी मैं कुछ आर्टिकल उठाया हूँ, तो मिला के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इससे बाहर ना कि एक क्वेश्चन भी आएगा एसएससी सीजीएल में, ना कि कभी आया है। आप चेक करके देख भी सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। सॉरी, एस में अपॉस्ट्रोफी एस छोड़ दिया हूँ, तो इसको थोड़ा लिख लेना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। ओके, तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त को शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे एसएससी सीजीएल का नोट मिल सकते, आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स जो है हमारा 3 लॉज दिए हैं, उनमें से एक है फर्स्ट, नंबर 1 है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी only is acted on by a net external force, it is also called Galileo's law। ये क्या बोलता है समझिए। सपोज यहाँ पे एक बॉल पड़ा है, फील्ड के ऊपर एक बॉल पड़ा है, फील्ड है,
एक बॉल पड़ा है, ये अभी रेस्ट पोजीशन में, ना कि मोशन पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है। वो बोल रहा है जब तक यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ पे धक्का लगाया बॉल को या पैर में मारा उसको, तो बॉल जाके गड़ गड़ के बॉल यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, बट इसमें क्या बोला है, जब तक आप बॉल को कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉल वहीं पे रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ना कि एक कदम भी हिलेगा। सेम अगर बॉडी मोशन भी है, ओके, अगर बॉडी मोशन पे है, सपोज एक चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पर मोशन में चल रहा है, जब तक यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे ये रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा। अगर इस लड़के को आप पकड़ोगे तो भी एक रेस्ट पोजीशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ यही बोलता है, जब भी एक चीज़ कहीं रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, जब तक उसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ वहीं पे रहेगा, ना कि हिलेगा। इसको हम गैलीलियो लॉज बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज, फर्स्ट लॉज। ओके, इस न्यूटन्स लॉज में क्या है मैं आपको बताता हूँ। लॉज ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया मोशन है। ओके, बाद में बताऊँगा, पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ आप समझ लीजिए, बस ख़त्म। आइए सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ गिव्स अस एन एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन तो सेकेंड लॉ गिव्स अस एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मैथमेटिकल इक्वेशन F इक्वल टू m इंटू a। ओके, तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एक फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन देता है। सपोज फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, इतना याद रखिए। एंड यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लीजिए, मोमेंटम से जो हमारा जो फोर्स ये होता है, फोर्स होता है, आपको सब इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है, इतना याद रखिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, फोर्स इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। तो सेकेंड लॉ में जानने की ज़रूरत नहीं, एफ इक्वल टू में फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, बस सेकेंड लॉ यही आपको बताया। अभी इसका देखेंगे। देखिए सेकेंड लॉ क्या बोलता है, इसमें आपको पूरा डिटेल में एक अच्छा सा आर्टिकल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, माइक्स, सपोज एक पर्सन है, माइक्स कार्स विच वो वे 1000 kg, सपोज कार का वेट है 1000 kg यहाँ पे। ओके, इज आउट ऑफ गैस। ओके, इसमें गैस ख़त्म हो गया। माइक इज टाइम टू पुश द कार, माइक क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है। ओके, टाइम टू पुश द कार टू ए गैस स्टेशन। सपोज यहाँ पे गैस स्टेशन है, एंड ही मेक्स द कार गो 0.05 मीटर पर सेकेंड यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, एंड ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये होता है 0.05 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉरी, फोर्स बोला एक्सीलरेशन, इसको गति बोलते हैं, एक्सीलरेशन 0.05 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन में इसको धक्का दे रहा है यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। यू कैन कंप्यूट हाउ मच फोर्स माइक इज अप्लाइंग टू द कार। तो फोर्स कितना दे रहा है हमको पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। हमको मास पता है 1000, एक्सीलरेशन हमको पता है 0.05, तो टोटल हमारा 50 न्यूटन, जो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। फोर्स इक्वल टू 1000 ग्राम kg एंड 0.05 मीटर पर सेकेंड, टोटल हुआ 50 न्यूटन फोर्स में वो उसको धक्का दे रहा है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट साइड में थर्ड लॉ देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप सबको पता है, एग्जाम्पल होगा रिकॉइल ऑफ गन। एंड हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये जो बॉल है क्या होता है, हमारा बैलून होता है, जो बैलून के ऊपर, बैलून के अंदर कौन सा गैस होता है मुझे बताए ना, आपको होगा। बैलून के अंदर हम जो गैस भर्ती करते हैं वो कौन सा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, या फिर कौन सा गैस है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बैलून के अंदर हम कौन सा गैस भर्ती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब लास्ट स्लाइड, एक स्लाइड में पढ़ेंगे सब ये सब चीज़, लेकिन अभी याद रखिए बैलून के अंदर क्या, कौन सा गैस हम
यूज़ करते हैं। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए, बैलून के जब देखिए हम क्या करेंगे, हम बैलून को अंदर गैस भरेंगे तो बैलून क्या होगा, भर जाएगा, फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फुल हो गया, उसके बाद गैस को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, बैलून फिर से जो जिस पोजीशन में उस पोजीशन पर आ जाए। मीन्स हम कुछ एक्शन दिए, वो कुछ रिएक्शन दिया। ये डेली लाइफ का हमारा आपको पता चल गया। अभी देखिए रॉकेट इंजन, जो रॉकेट इंजन होता है, जब भी रॉकेट आपको ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये नीचे वाला थोड़ा नीचे आ जाता है, नीचे आके ऊपर जाता है। आप कभी भी देखोगे रॉकेट जब छोड़ते हैं तो जो धुआं निकलता है थोड़ा नीचे आ जाता है, पीछे आ जाता है, उसके बाद रॉकेट जाता है। उसको बोलते हैं, वो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, एंड जो रिकॉइल ऑफ गन होता है, जब भी आप गन फायर करते हैं थोड़ा पीछे आ जाता है, वो भी है हमारा। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिए, न्यूटन थर्ड लॉ। और एक देखिए मैं बता देता हूँ, E = mc²। इसको कौन निकाला है, इसको याद रखिए, न्यूटन। ओके, न्यूटन। ओके, E = mc², इसको निकालें न्यूटन। ओके, चलिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है देखिए। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंट को हम P में डिनोट करते हैं, एंड प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम। ओके, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसको याद रखिए। ओके, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डेफिनेशन जाने इतना रखिए, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है। ओके, वेयर V = हियर इज वेक्टर क्वांटिटी, P भी यहाँ पे linear mobility also a vector quantity, velocity also a vector quantity, mass is a scalar quantity। ओके, तो इतना रखिए, डेफिनेशन को सिर्फ याद रखिए। द linear mobility object defines the product of its mass and velocity and it is measured in kg/s। ओके, इतना याद रखिए इसका। अभी देखेंगे जो हमारा linear momentum क्या होता है। मोमेंटम जो होता है, हम जो क्रिकेटर जो कैच पकड़ता है, ओके, वो हाथ को नीचे लेता है, वो कौन सा, वो मोमेंटम के लिए लेता है। ओके, इसके एग्जांपल बाद में देखेंगे। सिर्फ इतना मीन्स इम्पल्स होता है, इट इज़ ए लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत बड़ा फोर्स है, बट स्मॉल पीरियड टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करता है। ओके, इम्पल्स इतना है तो याद रखिए, और कुछ ज़रूरत नहीं। ओके, इम्पल्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इतना याद रखिए। एग्जाम्पल है क्रिकेटर कैच द बॉल। जब क्रिकेटर कैच होता है, वो होता है मोमेंटम लेके। मोमेंटम जो क्रिकेटर कैच पकड़ता है, वो अपना हाथ नीचे कर देता है। वो ये क्यों, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो ज़्यादा लगता है, किसमें, हाथ में। अगर वो हाथ पीछे नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो क्या होगा, उसमें हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगेगा, हाथ फट भी सकता है। तो इसीलिए वो जब हाथ पकड़ता है, वो क्या करता है, कैच पकड़ता है, उसको हाथ को वो नीचे कर लेता है, इसीलिए क्योंकि वो मोमेंटम कम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आया था SSC में, जो क्रिकेटर कैच होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम। ओके, और जो हाई जंप लगाते हैं, हाई जंप, वो क्यों होता है, वो भी मोमेंटम के लिए। ओके, इतना याद रखिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा। मैं थोड़ा मैं आपको बता दिया हूँ, मैं थोड़ा करके आपको वो कंप्लीट करूँगा, ना कि एक साथ कंप्लीट करूँगा। अभी 20 दिन में लेता हूँ साइंस कंप्लीट करने के लिए। 20 दिन में आपको सब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कंप्लीट हो जाएगा एक दिन। ओके, आपको दोबारा बुक जरूर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना मैं गारंटी के साथ देता हूँ। ओके, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।